हमारे आसपास की हर चीज किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही कार्य करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहती है। तो चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि ग्रह की और पंडित जी से जानते हैं कि डेली रूटीन में इससे क्या रिश्ता है। पंडित जी, एक तो डेली रूटीन की बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छा टॉपिक भी है क्योंकि डेली रूटीन लाइफस्टाइल बहुत बदलाव हो गया। इनफैक्ट हम सब भी प्रभावित हैं उससे, मतलब आप नहीं होंगे लेकिन बहुत लोग। पंडित जी, पहले तो डेली रूटीन के बारे में आप थोड़ा समझाएं कि एटलीस्ट हम लोग को ट्राई करना चाहिए, और शनि ग्रह के बारे में भी आप रिलेट कीजिए कि कैसे उसका इम्पैक्ट होता है। मैं क्यों नहीं प्रभावित होऊंगा? पंडित जी, आप लगातार, मैं जितना आपको जानती हूँ, आप रूटीन से चलते हैं और आप तो हमेशा सीख भी देते रहते हैं, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है कि आपका लाइफस्टाइल तो हम सबसे अलग होगा। मनुष्य का जो ये शरीर है ना जी, ये मनुष्य का शरीर मन के अधीन हुआ पड़ा है। हाँ, और मन जो है वो विषेंद्रियों के अधीन हुआ पड़ा है। अच्छा, ये क्या होता है पंडित जी? रस, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध, अच्छा, दोनों आँखें, दोनों नाक, मुंह, कान और त्वचा, ये 5 ऐसी इंद्रियां हैं जी, जो मन को अपने वशीभूत घसीट कर लेती हैं और जिधर चाहती हैं उधर चला देती हैं। समझ रही हो? रूटीन का तात्पर्य यहाँ जो है हमारे सनातन धर्म में दिनचर्या से है। हाँ, कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे आपको नित्य क्रिया करनी पंडित जी, चाहिए। इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है क्योंकि सनातन में हमेशा मैंने सुना है हर जगह कि सुबह उठने से सूर्य की किरण को आप जल दें, लेकिन पंडित जी क्या है, लाइफस्टाइल भी ऐसे, कई बार मजबूरी भी हो जाती है। कोई किसी का आप देखते हैं, आप लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, रात भर काम करते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है सुबह लेट उठे। देखो, ऐसा है, जिनकी मजबूरी हो जाती है, जैसे कोई विद्यार्थी है, हाँ हाँ, अगर विद्यार्थी 4 बजे रात तक पढ़ता है हाँ, तो सुबह नहीं उठ पाएगा। तो इसके लिए गीता में भगवान लिखते हैं, अच्छा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्या जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो संसार के लिए रात है उसमें हमारा भक्त जो है, हाँ, संयमी, हाँ, वो जागता है। यस्याम जागृत भूतानाम, और जिसमें संसार के लोग जागते हैं, सा निशा पश्यते मुने, वो मुनि स्वरूप व्यक्ति उसको रात्रि समझ करके उसमें विश्राम पाता है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, मजबूरी की बात एक अलग है, जी, जी, लेकिन मजबूर लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। मजबूर लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे लोग बहुतायत में आपको मिलेंगे। और मैं अपने जिंदगी के अनुभव की बात कह रहा हूँ। जो लोग बहुत व्यस्त हैं, हाँ, हाँ, जिनके ऊपर काम का बोझ पहाड़ की तरह दबा हुआ है, वो किसी न किसी तरह से समय निकाल करके पूजा भी कर लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, जप भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन जितने बेरोजगार लोग हैं, हाँ, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो न तो सही समय से नहा पाते हैं, न सही समय से नित्य क्रिया कर पाते हैं, न खाली समय में पूजा पाठ कर पाते हैं, न तो कभी मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं। वो खाली समय वाले जो है, जितना मेहनत आदमी को काम करने में, दिमाग लगाने में लगता है, उससे ज़्यादा मेहनत वो लगाते हैं अपना समय पास करने के लिए। जी, जी, समझ रही हो? जी, जी, और वही कहावत है कि चलनी में गैया दूहे, दोष दैव के दे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि चलनी में गैया दूहे, दोष दैव के दे। मतलब चलनी में आप गैया दूहेंगे तो जितना बूंद दूध होगा सब नीचे गिर जाएगा, और दोष दैव को दो कि गैया का दूध ही नहीं संकलित हो रहा है। ये सब हमारे साधु संतों के जो वाक्य हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय हैं, इसका अनुकरण करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे तुमने शनि के बारे में बात किया, तो अंजलि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आसपास की हर चीज़ किसी न किसी ग्रह से प्रभावित जरूर होती है। हम उस चीज़ के प्रति अपना
रूटीन दिनचर्या बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने नित्य दिनचर्या में सही समय पर सही कार्य करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह को एक दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करने का आदेश है। शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायकः। शनि दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है, लेकिन लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादे उच्चे ग्रह। अगर शनि उच्च का हो तो चक्रवर्ती सम्राट भी बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस सही जगह पर होना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है तो समझिए आपका डेली रूटीन कभी सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये शनिदेव आलस्य के सबसे बड़े खजाना हैं। इसका मतलब कि है कि चीज़ें आपके अनुसार कभी भी नहीं होंगी, चीज़ें आपके अनुसार कभी नहीं होंगी, और ख़राब शनि की वजह से आपके आसपास नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, और ढेरों कोशिशों के बाद भी आपका मैनेजमेंट, आपकी व्यवस्था बिगड़ी रहेगी। ऐसे में आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे एक तो प्रातःकाल संभव हो तो आप उठ जाइए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कसरत करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, घूमिए। इससे शनि का बुरा प्रभाव कम होगा। जानते हैं क्यों? कसरत करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? कसरत जब आप करेंगे तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा, और पसीने में शनि का कारक नमक जो है वो बाहर आता है। पसीना नमकीन होता है हर समय, ये बात आपको भी पता लगा होगा। अगर कभी चेहरे से पसीना ढलक करके और मुंह में आ गया होगा होठ के नीचे, तो आपको स्वाद पता होगा कि उसका स्वाद नमकीन ही होता है। अगर आपके नीचे कोई काम करता है, कोई नौकर है या घर का कोई नौकर है, पहली बात तो उसको समय पर आपको सैलरी दे देनी चाहिए, उसको कभी मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और जितना संभव हो उतना आपको ज़रूरतमंद, मजबूर और दरिद्र लोगों की सेवा करनी चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा से तत्काल शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि मिलने लगती है। और जो लोग मजबूर, बेसहारा, गरीब लोगों का शोषण करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें तिरस्कृत करते हैं, निश्चित मानिए कि ऐसे लोगों को शनि अपने 7.5 में, अपने ढैया में, अपने महादशा में ऐसा दुख देते हैं कि वो आदमी बिलबिला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शनि ग्रह को ठीक करने के लिए आपको अपने दिनचर्या में चुस्ती फुर्ती बनाए रखना है, व्यायाम करना है और सूर्य की आराधना भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।